हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये लेक्चर 8 है, 8वां वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या होता है, या किसी बुक में केवल कह दिया है कि हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। तो दोनों बात एक ही है। तो ये क्या होता है पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। और यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये जानना है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत होता क्या है जी। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने अपने अनिश्चितता के सिद्धांत में हमें क्या बात बताया। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है इस पर अभी ध्यान नहीं देना है, आपको थोड़ा सा मैं अपने भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए, हाइजेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस सिद्धांत में हमें यही बात बताया कि जब मान लेते हैं कोई भी आवेशित मतलब कोई भी कण है, ये मान लेते हैं अति सूक्ष्म क्या है, ये मान लेते हैं अति सूक्ष्म, ये एक मान लेते हैं अति सूक्ष्म कण है, मतलब अति सूक्ष्म कण है। ठीक है, जो क्या है गतिशील है। ये अति सूक्ष्म क्या है कण है। ठीक है, ये क्या है गतिशील है। ये क्या है गतिशील है। तो हमने आपको क्या बताया, हमने यही केवल आपको कहा कि कोई कण है और वो यदि गतिशील हो। ठीक है, जब कोई भी कण मतलब कण कैसा होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। कण बहुत छोटा होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटा कण। तो जब कोई बहुत अति सूक्ष्म कण कहें या बहुत छोटा कण गतिशील होता है तो उस कण का हम दो चीजें एक साथ पता नहीं लगा सकते। और वो दो चीजें कौन है, इस कण की स्थिति क्या है और इस कण का संवेग क्या है। इस कण की सबसे पहले हम क्या पता नहीं लगा सकते हैं कि इस कण की स्थिति क्या है, और दूसरा इस कण का संवेग क्या है। ये दोनों चीजें हम पता नहीं लगा सकते। मतलब हमने क्या बताया कि जब कोई अति सूक्ष्म कण, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं अति सूक्ष्म ठीक है, अब ध्यान से समझेंगे। हमने केवल यही बात बताया कि जब कोई अति सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है, मतलब गतिशील होता है, गति कर रहा होता है, तो उस कण का स्थिति और उस कण का संवेग, उस कण की स्थिति और संवेग हम यथार्थपूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते। मतलब इन दोनों का हम नहीं पता लगा सकते कि इनकी स्थिति, इस कण की स्थिति कहाँ है, स्थिति मतलब ये कहाँ पर स्थित है इसका पता नहीं लगा सकते, और इसका संवेग भी पता नहीं लगा सकते। संवेग का मतलब है कि इसका द्रव्यमान भी पता नहीं लगा सकते, और इस कण का हम वेग भी पता नहीं लगा सकते। बात समझ में आ रहा है। पता तो लगा लेंगे परंतु मिस्टेक हो जाएगा। मान लेते हैं इसकी स्थिति का हमने पता लगा लिया तो संवेग का मान हमसे गलती निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं स्थिति का मान, अगर मान लेते हैं संवेग का मान हमने सही किया, संवेग का मान मान लेते हैं हमने सही किया तो स्थिति का मान गलत हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। हाइजेनबर्ग नामक वैज्ञानिक ने केवल यही सिंपल वे में बात बताया कि जब कोई अति सूक्ष्म कण गतिशील अवस्था में होता है तो उस कण की स्थिति और संवेग को, मतलब स्थिति और संवेग यथार्थपूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब ज्ञात मतलब पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यही है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। देखिए, हमने यही बात लिखा है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई अति सूक्ष्म कण गतिशील होता है, जब कोई अति सूक्ष्म कण गतिशील होता है, अति सूक्ष्म कण का मतलब क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जैसे न्यूट्रॉन है, ये सब अति सूक्ष्म कण है। तो जब कोई अति सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन गतिशील होते हैं
तो उनकी स्थिति एवं संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता निर्धारण करना असंभव है। इसका मतलब क्या हुआ, स्थिति और संवेग दोनों का एक साथ यथार्थता मतलब होता है प्योरिटी, मतलब शुद्धता, ठीक है। तो दोनों का हम एक साथ यथार्थतापूर्वक हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता, यथार्थतापूर्वक निर्धारण करना असंभव है। मतलब करेक्ट हम पता लगा ले कि इसकी स्थिति और संवेग क्या है, इसको हम पता नहीं लगा सकते कभी भी। हाइजेनबर्ग का यही कहना था। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो वही बात कहा जा रहा है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई अति सूक्ष्म कण गतिशील होते हैं तो उनकी स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ यथार्थता निर्धारण करना असंभव है, ठीक है ना। यथार्थता मतलब प्योरिटी, शुद्धता पूर्वक हम उसका पता लगाना असंभव है। बात समझ रहे हैं ना, वही कहा जा रहा है यथार्थता निर्धारण करना असंभव है। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। तो ये हमने केवल समझाने के तौर पे आपको समझाया है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं थोड़ा सा इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। वो क्या है उसको आप समझिए। ऐसा सपोज डेट आपको मान लीजिए, ठीक है, मान लिया जाए कि माना कि क्या जो गतिशील कण है तो कण की स्थिति, जो कण की स्थिति है, स्थिति में अनिश्चितता मतलब कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हम मान लेते हैं कि जो गतिशील कण है उसकी स्थिति क्या है, मान लेते हैं क्या है, डेल एक्स है, ठीक है जी। अनिश्चितता इसमें हमने इसलिए लिखा है क्योंकि कंफर्म नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि कण की जो स्थिति है मान लेते हैं डेल एक्स है, और इसी कण का मतलब कण का जो संवेग में अनिश्चितता है, मतलब कण का जो संवेग है, संवेग में अनिश्चितता हम लिखेंगे अनिश्चितता, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं कि कण के संवेग में जो अनिश्चितता है वो है डेल पी। अगर ऐसा है कि कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल एक्स है और कण के संवेग में अनिश्चितता डेल पी है, तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला होता है डेल एक्स इंटू डेल पी, ये अधिक होता है या बराबर होता है h/4 पाई के, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। ये बात आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला डेल एक्स क्या है, कण की स्थिति है, डेल पी क्या है, कण का संवेग है, और ऊपर का चिन्ह का मतलब क्या है कि ये वाला अधिक है इससे या इसके बराबर है, यही बात कहा जा रहा है। एच क्या है, प्लांक नियतांक है, लिख दूं मैं प्लांक नियतांक, ठीक है जी। बात समझ में आ गया होगा। तो h क्या है, प्लांक नियतांक है, 4 पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। तो इतनी बात आप समझ गए हैं। अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो थोड़ा सा समझिएगा। ये हो जाएगा डेल एक्स और डेल पी संवेग बराबर होता है, हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं और द्रव्यमान गुणे वेग को डेल भी हम लिखेंगे। द्रव्यमान गुणे वेग, अरे भैया p बराबर क्या होता है, m इंटू भी होता है, तो वही हमने m लिख दिया, डेल भी लिख दिया है, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा या अधिक होगा किसके, h/4 पाई के, ठीक है। ऐसा हम लिख सकते हैं। और इसमें आपको सोचेंगे कि सर यहाँ पर भी तो आप डेल लगा सकते हैं ना, जब भी के लिए डेल लगाए हैं आगे तो m के लिए क्यों नहीं लगाया।
इसलिए डेल का मतलब क्या है कि इसका मान परिवर्तित होता रहेगा। जैसे कि जो कण की स्थिति है यदि गतिशील है तो कण की स्थिति में परिवर्तन होता रहेगा, कभी यहाँ पे कभी वहां पे है। और कण का जो वेग है जब गतिशील है तो उसका वेग भी चेंज होता रहेगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा। परंतु कण का जो द्रव्यमान होगा वो एक समान ही होता है, कांस्टेंट होता है, ये तो बात हम जानते हैं। तो द्रव्यमान के लिए हमने डेल का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि द्रव्यमान तो वही रहेगा। अगर द्रव्यमान वही रहेगा तो यहां से अगर हम देखें इसका एक फॉर्मूला निकालें तो ये m इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा। तो अगर हम इसको देखें तो हम ये लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, डेल x इंटू डेल v, ये क्या हो जाएगा, अधिक होगा या बराबर होगा h बाई 4 पाई m के। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, ये मतलब आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जहां डेल एक्स क्या है, कण की स्थिति है, डेल भी क्या है, कण का वेग है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, अब 4 पाई एक कांस्टेंट है, नियतांक है, और एम क्या है, कण का द्रव्यमान है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत इतना ही होता है। आप ये नियम लिखेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे, आपकी काम कंप्लीट होता है। मैं आपसे यही बात कहूँगा, यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है और थोड़ा शब्दों को मतलब मैं हमेशा से ये दिल से चाहता हूँ कि आपको रटना ना पड़े, समझ कर आप याद कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको समझा कर याद किया गया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यदि आप क्लास 11th फिजिक्स की केमिस्ट्री का पढ़ाई करना चाहते हैं और वो भी पढ़ाई इस प्रकार की रटना नहीं है, समझ कर याद करना है, तो आप हमसे पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है प्लेलिस्ट का, तो आप उस पर क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर वहां से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप पढ़ाई कीजिएगा। कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता, जैसे मान लेते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा है, तो केवल आप यूट्यूब पे लिखिएगा हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत ब्रदर असर। ठीक है जी, इतना आप लिख देंगे, आपको वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएगा, सर्च कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।